महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्ड धर्मसूर्यं तं वन्दे श्रीगुरुकारणं वन्दे श्रीगुरुकारणं वन्दे श्रीगुरुकारणं देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशं लोकमुदानं ज्योति ओंकारं चाविन्दते श्रुतात्मदेव की उत्तराखंड की कमल स्वभाव की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। विश्वरत्न महाराज की जय हो। अपने चैतन्य स्वभाव की जय हो। कमल स्वभाव की जय हो। विमल स्वभाव की जय हो। ममल स्वभाव की जय हो। अनंत सिद्ध परमात्मा की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। और परम पुरुष श्रीमद चिंतारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो। सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चाल है। गुरु बाबा का यह वैभव जहाँ अपन चल रहे हैं, एक साधना के अंतर्गत चल रहे हैं, एक भावना के अंतर्गत चल रहे हैं, एक लक्ष्य के साथ चल रहे हैं, एक पक्ष के साथ चल रहे हैं। एक चिंतन जहाँ ना रहे, कल 4-5 शब्द बताए थे। चिंता मन से चलती है, चिंतन बुद्धि से चलता है, चिंतवन उपयोग से चलता है, और चित्तवन वो केवल दर्शन उपयोग से चलता है। चित्तवन बस एक माने एक, फिर बात दो नहीं। जैसे कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं समाती। ऐसे यहाँ अगर एक पे दृष्टि बनी, यहीं से ध्यान के विषय शुरू होते हैं। चित्तवन, चित्त की एकाग्रता हो जाए, इसका नाम है चित्तवन। वन माने एक, चित्त माने चित्त। आप आज से चित्त की संभालना शुरू करो तो गुरु महाराज का चित्त जाकर संभला, चित्त नोटारे मेरे मन रही। वहाँ ये उदाहरण नहीं है कि कोई नए नटवा को गाड़ी में जूटते बाय गरीब पे जूरी धर के बाय नाव जाते निकाल जाते, वे उदाहरण नहीं है। यहाँ उदाहरण ये है कि जो मन अनादिकाल अनंत यात्रा थी, उस वो मन वहाँ थोड़ा पिटा, और मन जहाँ पिटा उस अवस्था का नाम है कि मन से हटे तब चित्त तक पहुँचे। एक तरफ बुद्धि काम करती है, एक तरफ अहम काम करता है, एक तरफ मन काम करता है, और चौथी स्थिति में चित्त काम करता है। चित्त माने हृदय का स्पंदन, चित्त माने बिल्कुल धड़कन, चित्त माने जहाँ बिल्कुल विकल्प ना रह जाए। ऐसी वह परम विराट सत्ता श्री गुरु महाराज ने इतनी एकाग्रता से कही, इतनी तन्मयता से कही, इसी समय तुम परमात्मा हो। इसी समय कैसे हो? आत्म परमात्म तुल्यं च। आत्मा परमात्मा परम सत्य से सत्ता से परम पूर्ण है। सत्य माने अपनी चेतन सत्ता है, ऐसी वही मैं है। कब है? आत्मा परमात्म तुल्यं च। किस समय? विकल्पम चित्त न क्रियते। एक भी समय का चित्त में विकल्प ना रहे। विकल्पम चित्त न क्रियते। इस समय क्या है? शुद्ध भाव स्त्री भूत्वा। शुद्ध भाव में स्थित, अर्थात ना पुण्य के भाव में, ना पाप के भाव में, ना कर्म के भाव में, ना विवाह के भाव में, किसी भाव में स्थिर नहीं। कौन से भाव में? शुद्ध भाव स्त्री भूतम आत्मनम परमात्मनम। इसी समय तुम परमात्मा हो। बस केवल चित्त की संभाल रहे, और ऐसे चित्त को सल्यम त्रयम चित्त निरोधनेतम जिनोक्ते वाणी हृदय चेतनेतम। सल 3 है, मिथ्या माया निदान, सल्यम त्रयम चित्त निरोधनेतम। 3 सल को चित्त से रोककर, निरोध माने रोककर, सल्यम त्रयम चित्त निरोधनेतम। उसी समय क्या करो? जितनी देर सल रुके उतनी देर में क्या कर लो? जिनोक्ते वाणी हृदय चेतनेतम। जय चित्त पे सल है, चित्त को रोक दिया, तो चित्त पे से सल को रोक दिया, उसी देर में क्या कर लिया? जिनोक्त वाणी हृदय चेतनेतम। जिनेन्द्र परमात्मा के कहे अनुसार
एक परमात्मा सत्ता है, उसी चित्त पे उतनी देर में उसका अनुभव हो गया। और जब उसका अनुभव हो गया, उस अवस्था को कहते हैं मिथ्यात मद मोह सल राग देश मिथ्यात सबसे परे दूर हुए और एकमात्र चेतन सत्ता अनुभव का विषय बनी। इसका नाम है चित्त। आया भाव पकड़ में। जहाँ आज गाथा पेपर को चलना है, बड़ी एकाग्रता से चलना, तन्मयता से चलना, जरा से किसके बहुत दूर हो जाओगे, इसलिए खिसकना नहीं और ये विकल्प नहीं करना कौन आया कौन चला गया, कितने चले जाते हैं कितने आ जाते हैं। रोज अर्दियां उठते देख रहे हैं, चले जाते हैं, आज उनकी उठ गई, आज उनकी उठ गई, कभी उठ गई, सबकी उठती चली जाती है। ये उधर मत देखो, जब इतने आ रहे हैं, बोले आज उधर बच्चे का जन्म हो गया, आज भी बाबा चले गए, तो ये तो चलती रहेगी यात्रा। इसलिए यहाँ ना भगवान जन्म का उत्सव है और ना कोई वास्तव की व्यवस्था है। एक व्यवस्था यहाँ देखो, जो आत्म तत्व है, परम तत्व है, न जिसका जन्म है न जिसका मरण है, ऐसा वह ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा है, चैतन्य सत्ता है, चिद विलासी है, चैतन्य प्रकाशी है और असंख्य अक्षय गुणों की वह राशि है। ऐसी वह चैतन्य प्रभुता अपने आप में विलस रही है। अब ये विलसती अवस्था कब अपने अनुभव में आए, उसको आगे गुरु महाराज कहते हैं कि एकाग्रता से जहां तुमने समझा दर्शन प्रतिमा कौन सी, एक समझ लिया दर्शन प्रतिमा माने आत्मा का दर्शन, आत्मा के दर्शन के भाव के साथ एक सीमा में है, एक मर्यादा में हो गए, एक बाउंड्री में हो गए, उसका नाम है व्रत प्रतिमा। और जहां अपने में स्थिरता की स्थिति बनने लगी, उसका नाम है सामायिक प्रतिमा। और अष्टमी चौदस के सही यथावत विधि से भोजन आदि की भी आहार की क्रिया चलने लगी, एक भाव से क्रूस धूप वास प्रतिमा हुई, अपने आप में सचित्त रहे, उसका नाम है सचित्त त्याग प्रतिमा। और गुरु महाराज कहते जहां आत्मा से ही रह गया राग, उसका नाम है अनुराग। कैसे राग रह गया, आत्मा से रह गया राग, का नाम है अनुराग। ऐसी अनुरागता के साथ जब छठवीं प्रतिमा को पार किया, तो अब है प्रवेश की बारी सातवीं प्रतिमा। अब सातवीं प्रतिमा की है तैयारी, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमा। ऐसा यहाँ भाव है। अब गुरु महाराज कितनी गहराई से चलेंगे उस भाव की ओर, कितनी अंतर साधना के साथ चलेंगे उस तत्व की ओर, कितना अनुभव के साथ चलेंगे उस प्राण सत्ता की ओर, कितनी गहराई से चलेंगे उन रत्न मोतियों के लिए, और इतनी गहराई से चलेंगे तो अब तुम खिसकना मत। बिल्कुल देखो जर्रा मत खिसकना। बहुत अद्भुत समय है, बड़ा अमूल्य समय है, बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है। और जिस क्षण में बैठकर हम तारण तरण की बात सुन रहे हैं, तो तारण तरण है बाहर से, तारण है बाहर से और तरण है मेरा स्वभाव। तरण तरण है भीतर, तारण है बाहर। इसलिए तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जातो हुई बाहर से बात, लेकिन तारण माने उपयोग और तरण माने स्वभाव। तारण माने उपयोग, वही है तारण। और जे कोई जात को आश्रय उपयोग स्वभाव को आश्रय ले तो तरण तारण हो जाते हैं। तारण तरण, तारण माने उपयोग और तरण माने स्वभाव। निस्वभाव को त्याग खाने की तैयारी है। ऐसा तरण तारण स्वभाव कहाँ है, तो गुरु बाबा कहते हैं बाहर नहीं, अपने आप में सीमित हो गए। और जब सीमित हुए उस अवस्था को यहाँ कहते हैं 420 नंबर की गाथा। अच्छे से देखो पढ़ो। बम्ब अवम मम देतम चा शोध देखी लदो सदा शोध दर्शन समम शोधम अवम मम देखतम। बम्ब कहते हैं ब्रह्म स्वरूप को, अवम कहते हैं अब्रह्म के भाव को, माने अब्रह्म दशा। अब्रह्म दशा माने अवम और ब्रह्म माने ब्रह्म दशा। ब्रह्म दशा माने स्वरूप और अब्रह्म दशा माने पर्याय। पर्याय में बहे सो अब्रह्म और स्वभाव में रहे सो ब्रह्म।
और ऐसा स्वभाव कैसा है? बम बम माने ब्रह्म स्वरूप में रहे तो अवम एकदम चा, अब्रह्म के पूरे भाव एकदम एकदम माने चा माने क्या हुआ? बोले अब्रह्म के भाव पूरे छूट गए, छूट जाते हैं माने दूर हो जाते हैं। कब किसी जी ग्रंथ में एक सूत्र पढ़ते हो, अवम भाव न चवंतम, अब्रह्म की न चर्चा करो, क्योंकि अब्रह्म का भाव विकथाओं में आता है, अब्रह्म का भाव व्यसनों में आता है, जिसका नाम पर धारा माने पर स्त्री रमण या कोई भी परिणाम है संसार की वासना से जुड़ा परिणाम, वो है अब्रह्म का भाव। और जब स्वभाव में रह गए वो है तुम्हारा ब्रह्म स्वभाव। तो अवम भाव न चवंतम, अब्रह्म की चर्चा ही नहीं करो। तो चर्चा काहे की करो? ब्रह्म की। ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा कैसा है? काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम निरंजनम चेतन लक्षणितम भावे अनित्यम ज्ञान रूपम तिसुत दृष्टि संयत बीजा। इसका तुम प्रसार करो, ब्रह्म की चर्चा करो। काय की चर्चा करो? देखो बम बम अवम एकदम चा, ब्रह्म भाव उसको कहते हैं कि जहाँ अब्रह्म का पूरा परिणाम छूट गया उसका नाम है ब्रह्म भाव। एकदम चा अब्रह्म का भाव त्याग है, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव है। और वो कैसा रत है? शुद्ध दृष्टि रत हो सदा, अपने आत्म स्वरूप में वो सदा रत है। शुद्ध दृष्टि रत हो सदा, अपने आप में जो सदा रत है, सदा रत है माने ब्रह्म स्वरूप अपने आप में रत है, ब्रह्म स्वरूप अपने आप में रत है। और ऐसे ब्रह्म स्वरूप को किसी ब्रह्मा की जरूरत आ रहा है। भगवान 420 नंबर गाथा देखो, ये 420 नंबर गाथा देखो, यहाँ बिल्कुल स्थिर रहना। देखो जहाँ ब्रह्म स्वरूप का हुआ अनुभव और ऐसे ब्रह्म स्वरूप के अनुभव में अब ब्रह्म सत्यम चा, तो जहाँ ब्रह्म का भाव है फिर वहाँ अब ब्रह्म की कोई आवश्यकता भी नहीं। फिर भी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण एक परिणाम आ सकते हैं। ज्ञान संचय सार ग्रंथ में श्री गुरु महाराज ने कहा कि 10 प्रकार के अब्रह्म के भाव होते आते हैं, आ सकते हैं। लेकिन भगवान क्यों आ सकते हैं? बोले देवी कोड़ा कोड़ी सागर के मोहिनी कर्म की अवस्था 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, चारित्र मोहिनी कर्म की और दर्शन मोहिनी कर्म की, अर्थात कोई भी परिणाम आ सकता है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं। ये भाई है, ये भाई है। और ये भगवान आज की आदत नहीं, उनकी अनादि आदत है। इसलिए भगवान देखो ही मत की बात है। क्या मत देखो? देखो अपने आप में बम बम अवम एकदम चा, अब्रह्म भाव का जहाँ त्याग है और जहाँ 3 परिणाम बनते हैं। पहला परिणाम कंचन का, दूसरा परिणाम कामनी का और तीसरा परिणाम कीर्ति का। ये ब्रह्म स्वरूप से खिसकाने के 3 कारण कौन कौन से? एक कंचन, कंचन माने सोना, कामनी माने संसार की सब विषय वासना की परिणति, एक कंचन, एक कामनी और एक कीर्ति। कीर्ति माने कछुआ भी। अरे भगवान जो ख्याति लाभ बुझाती चाहे आ रहा ना छेड़ाला में पड़ा। इसलिए यहाँ देखो बहुत एकाग्रता से कि जहाँ कंचन से हटे, कामनी से हटे, कीर्ति से हटे, उसका नाम है अब ब्रह्म के भाव से तुम बचे और अब ब्रह्म भाव की चर्चा में अनुरक्त रहे। और ऐसे ब्रह्म भाव में शुद्ध दृष्टि रतो सदा, आत्मदृष्टि, आत्मार्थी, आत्म साधक, आत्मज्ञानी, परम पुरुषार्थी ऐसे स्वरूप में सदा ही रत रहता है, सदा रत रहता है। अपने आप में ठहर जाए, ठहरा है, उसका नाम शुद्ध दृष्टि रतो सदा। फिर उसकी धारा क्या चल रही है? देखो शुद्ध दर्शन समम शोधन। शुद्ध शुद्ध माने शुद्ध, सब नहीं। इसीलिए कहते कि जब जब भी तत्व की चर्चा हो या जब जब भी प्रवचन का योग बने, अलग से जाप पाठ मत करो,
अलग से जाप पाठ करोगे वो सब भाव का परिणाम है। आया ना भगवान। यहाँ सामूहिक तत्व चर्चा हो या प्रवचन हो या तत्व चर्चा का योग बने या शास्त्र सभा भी चले तो अलग से अपने जाप पाठ मत करो। क्यों? क्योंकि यहाँ की जाप पाठ महत्वपूर्ण उतनी नहीं है जितना महत्वपूर्ण यहाँ अभी रहना है। हम कहाँ यहाँ हम कहाँ हमारा उपयोग माने इतने स्थिर हो जाओ, इतने स्थिर हो जाओ, इतने स्थिर हो जाओ, सावधान अपने में रहना। यही श्रापाचार है भगवान। और यही बात यहाँ बता रहे कि पुण्य जाप करोगे, पाठ करोगे या कोई भी काम करोगे ये स्वभाव का परिणाम है। पर यहाँ गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? शुद्ध दर्शन समम सोतम। शुद्ध माने शुद्ध, दर्शन माने आत्मा का दर्शन, समम माने उपयोग स्वभाव में गया। और जिस समय उपयोग स्वभाव में गया शुद्धम, शुद्ध था सो शुद्ध में जाकर मिल गया। काय में मिल गया? एक गिलास का पानी एक गिलास में था, दोनों में अलग अलग रखा था। जा पानी लेकर बा गिलास में डाल दो या दो गिलास का पानी लोटा में डाल दो। कहाँ गया पानी? अरे पानी कहाँ गया? दो गिलास पानी के भरे थे, एक लोटा में डाल दो तो आपको पानी कहाँ गया? बोले पानी पानी में मिल गया। ऐसे ही उपयोग तो एक तरफ उपयोग तो एक तरफ स्वभाव था, तो दोनों का करे कि उपयोग स्वभाव में जाकर मिल गया। मिल गया तो क्या हो गया? शुद्ध दर्शन समम शुद्धम। बोले स्वभाव भी शुद्ध था और उपयोग भी शुद्ध हुआ। और जब शुद्ध ही शुद्ध में जाकर मिल गया तो प्रकट क्या रह गया? शुद्धम रह क्या गया? शुद्ध। जैसे पानी में पानी मिला दिया तो लोटा में क्या रह गया? पानी। ऐसे ही यहाँ शुद्ध उपयोग जब शुद्ध स्वभाव में ठहरा तो शुद्ध में शुद्ध मिल गया तो शेष क्या रह गया? शुद्धम। शेष क्या रह गया? शुद्धम। और जब ऐसी शुद्ध अवस्था रही तो उसी समय अवम निश्चयम, अब्रह्म के भाव नियम से छूट गए। अब्रह्म के भाव सब त्याग हो गए। अब देखो यहाँ बात कैसी क्यों बता रहे हैं कि अब हम भाव तिक्तम जब शुद्ध ही शुद्ध प्रकट हो गया तो फिर अब हम भाव अब हम तिक्त निश्चयम क्यों कहेगा? देखो निश्चयम इसलिए कहें कि पानी दो गिलास में हो सकता है। एक गिलास में है, एक गिलास में पानी, लोटा में पानी डालना है, लेकिन एक गिलास में पानी बिल्कुल निर्मल छना हुआ नील है और एक गिलास में थोड़ा सा उसमें कुछ रंग डालो है। तो एक गिलास का पानी थोड़ा सा लाल लाल सा है और एक गिलास का पानी बिल्कुल स्वच्छ है। अब एक गिलास का पानी, एक गिलास का पानी, पानी तो दोनों है लेकिन वहां ऊपर से कुछ थोड़ा सो रंग डाला है, इसलिए एक गिलास का पानी कैसा दिख रहा है? थोड़ा लाल सा दिख रहा है। और एक गिलास का पानी कैसा दिख रहा है? बिल्कुल स्वच्छ दिख रहा है। आप विचार करो भगवान, पानी तो तुमने दोनों गिलास का लोटा में डाल दिया लेकिन फिर भी हमें उसमें क्या दिख रहा है? कछु ना कछु। वह जो कछु ना कछु दिख रहा है वही अब्रह्म को भाव है। वो कछु ना दिखे वो है ब्रह्म, ब्रह्म को भाव। कछु दिख रहा है इसलिए अब ब्रह्म का परिणाम है। और कुछ ना दिखे उसका नाम है ब्रह्म का भाव। इसलिए जब गिलास शुद्ध गिलास का पानी शुद्ध गिलास में शुद्ध पानी लोटा में डाल दिया तो अब पानी पानी सब एक साथ। ऐसे ही उपयोग जिस समय स्वभाव में गया तो दोनों के परिणाम परिणति भाई एक सी। और जब भाई एक सी तो शुद्ध दर्शन समम सोतम। ऐसे समय में क्या हुआ? तिक्त निश्चय, अब्रह्म भाव का पूरी तरह से निश्चय से त्याग ही हो गया। नहीं तो भगवान हतम माला इसलिए फेल रहे थे कि लोग हमें पहचानने लगे या बोले 100 200 500 रुपए इसलिए दिया जाए कि कम से कम समाज हमें। भगवान ये परिणाम का परिणाम ना रहे बीच में। हमको जहाँ से गुरु महाराज चल रहे वो देखना, और वहां से अगर तुम चलते हो तो सब ये अब्रह्म के कंचन कामनी कीर्ति के परिणाम सब बच जाएंगे। और अगर भगवान धर्म के नाम पर मोहित माया और धंधा चंदा में धर्म के नाम पर लग गए तो भगवान एक अब्रह्म का भाव है।
अरे वहां तरफ का धंधा नहीं किया तो जहाँ तरफ का धंधा लग गए, वहां तरफ का बिजनेस नहीं किया तो जहाँ तरफ के बिजनेस में लग गए। तो वो बिजनेस तो बिजनेस सही है, चाहे जहाँ तरफ को हो चाहे वहां तरफ को हो, बिजनेस तो बिजनेस सही है। जहाँ पार वाला बिजनेस अगर होगा तो एक ग्रस्त अवस्था में चलो ठीक है, अब एक ग्रस्त अवस्था है, लेकिन भगवान जा पार आवे के बाद भी फिर भी जिसमें लग गए तो फिर ना जा पार के रहे और ना वहां पार के रहे, मझधार में रहे। इसलिए गुरु महाराज यहाँ सचेत कर रहे हैं कि जहां ये ब्रह्म का परिणाम आता है, कंचन कामनी कीर्ति का परिणाम आता है, तो भगवान अटक जाते हैं। जो अटक जाते भी अटक जाते, वो जो नहीं अटक पाए निकल जाते, सुलट जाते। और सुलटने वाले जैसे गुरु महाराज ये सुलट, और कहीं अटकने वाले अटक गए। यहाँ देखो कितना अवम एक निश्चयम, इसका बिल्कुल अब ब्रह्म के भाव का त्याग हुआ। और जब इसका त्याग हुआ तो जहाँ हुआ त्याग वही वीतराग, जहाँ राग से हटे उसका नाम है वीतराग भाव। और ऐसे वीतराग भाव को गुरु महाराज यहाँ कहते हैं नंद दशा में भय, वो आनंद दशा में भय और आगे ही अपनी साधना में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए भगवान नंद नंद नंद, और मैं कैसा शुद्धम शुद्ध शुद्धम, और कैसा अब्रह्म भाव चातिक्त निश्चय, माने छूट गया, छूट गया माने दिव्यम माने आगे समझ, दिव्यम माने बिल्कुल बिल्कुल छूट गया। क्या छूट गया? अब छूट तो गया, अब आगे और संभाल लिखो। जस चितम ध्रुवम निश्चयम, जस माने जिस समय, चितम माने चित्त की निर्मल परिणति, ध्रुवम माने ध्रुव स्वभाव, निश्चय माने निश्चय से। जहाँ जिस समय शुद्ध चैतन्य देव की परिणति में निश्चय उपयोग स्वभाव में ठहरा है, वो जिस समय ठहरा है, ऊर्ध्व आर्धम च मध्यमम, ऊर्ध्व माने ऊर्ध्व लोक, आर्ध माने अधोलोक, मध्य माने मध्य लोक, तीनों लोक में वह श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? जो अपने स्वभाव में ठहरा है तो श्रेष्ठ है, और नहीं बाहर से कोई कितना ही कच्ची हो जाए वो श्रेष्ठ आया ना भगवान तीनों लोक में। इसलिए पूजा है काय की? अपने ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा की। उपयोग स्वभाव की कर रहा है पूजा, उपयोग स्वभाव में ठहर रहा है, इसका ही नाम मंदिर विधि भी है। मंदिर विधि धर्म उपदेश है, बड़े श्रद्धा से करते हैं, बड़े श्रद्धा से पढ़ते हैं, तो करने वाले श्रद्धा से करते हैं और पढ़ने सुनने वाले बड़े श्रद्धा से सुनते हैं। तो कहने वाले जो कह रहे हैं वो जिन्हें परमात्मा का उपदेश कह रहे हैं, और सुनने वाले जिन्हें परमात्मा का उपदेश सुन रहे हैं, लेकिन चित्त से नहीं सुन रहे तो समय पूरा हो जाएगा, और चित्त से नहीं पढ़ रहे तो पढ़ने का समय भी पूरा हो जाएगा और सुनने का समय भी पूरा हो जाएगा। लेकिन चित्त से जो बात अंदर में बैठना थी वहां से खिसक जाओगी। इसीलिए यहाँ गुरु महाराज कहते हैं जिस समय मंदिर विधि सुन रहे बड़ी श्रद्धा से सुनो, और जिस समय स्वाध्याय भी कर रहे बड़े श्रद्धा से करो, और जाप भी मंत्र जप कर रहे बड़े श्रद्धा से करो, वो जिस समय गाथा का वांचन कर रहे वो भी श्रद्धा से करो, और गाथा पढ़त पढ़त उपयोग स्वभाव में जाए वो भी श्रद्धा पूर्वक जाए। इसका नाम है सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवक सम्यक। जहाँ से तैयारी है एक एकाग्रता से, बिल्कुल तन्मयता से। कैसे जाना? जस चितम ध्रुवम निश्चय, चितम माने बिल्कुल अब तैयारी होगी। चित्ते नोटारे मेरे मन रहियो रे, यह उपजो है ममल स्वभाव। ममल स्वभाव प्रकट हुआ तो चित्त हो जाता ना, कहते चित्त हो जाता। चित्ते नोटारे किसके मन? मेरे मन, मेरे मन रहियो। चित्ते नोटारे मेरे मन रहियो रे, यह उपजो है ममल स्वभाव। कहाँ उपजा है? ऐसो उपजा है, ऐसो उपजा है, और नहीं ऐसो
फिर तो उपजाए माने 84 के चक्कर में भटक रहा, आज इस पर्याय में उपजा, आज इस पर्याय में उपजा, कल इस पर्याय में उपजा, कल इस पर्याय में उपजा, ऐसे ही उपज हो 84 का चक्कर चलता रहा। गुरु महाराज कह रहे कि अब अन्य गति में नहीं जाना, क्योंकि हमने श्राप का चार को कहा जाना, श्राप का चार को हमने जाना, अब अन्य गति में हमको जाना है। तो पंचम गति हमको कहाँ जाना है? स्वभाव में जाना। तो स्वभाव में जाओगे तो उस पंचम गति की तैयारी है। ऐसी यहाँ तैयारी गुरु महाराज बता रहे हैं। चित्त को बहुत संभालो, क्योंकि चित्त बड़ी कष्ट दशा है। चित्त हृदय की एक धड़कन है, चित्त एक दर्शनावरणी कर्म की पर्याय भी है, इसलिए बहुत एकाग्रता से चित्त मान दर्शनावरणी कर्म की पर्याय। आत्मा में अनंत दर्शन है। अच्छा, दर्शन नाम का गुण है, पक्का विश्वास करें। आत्मा में कितना दर्शन है? ना कहो देगा कितना दर्शन है? एक नाम है ना दर्शन गुण। कितना गुण दर्शन गुण? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत धीरज माने अनंत पुरुषार्थ माने, ये आत्मा के गुण है। तो जब आत्मा में एक दर्शन नाम का गुण है और दर्शन नाम का गुण अनंत, अनंत दर्शन और अनंत दर्शन है, अनंत दर्शन नाम का गुण है, फिर इतना सही दर्शन नहीं हो पा रहा। कहीं नहीं हो पा रहा कि अब कहीं ना कहीं दर्शन आवरण है, दर्शन पे गुण पे आवरण है। फिर आवरण का मतलब क्या? कि कहीं ना कहीं चित्त पर और पर्याय से जुड़ा है, और जिस समय पर और पर्याय से हटी दृष्टि और चित्त अपने में हो जाए चित्त, दो जनों की लड़ाई देखी पहलवानों की, एक क्षण में आने लगाई पटकी, वो हो गया चित्त, बोले हट हट बस हार गया तुम। जीतने वाला ले गया 100-200 रुपये, वो चलती रहती। क्या कितनी देर लगी? पलटी लगी, हो गया चित्त। अब इतना देखो तन कि जब उपयोग पर और पर्याय में, अहंकार में, कर्म कसाय में, राग देश विभाव में, कर्मशाला की यात्रा में पर और पर्याय से संघर्ष कर रहा था। और जैसे ही शुद्ध उपयोग स्वभाव को उपयोग, शुद्ध उपयोग रूप अवस्था ना हुई, वो जैसे ही उपयोग स्वभाव में हो गया, लीन हो गया माने चित्त हो गया। और जब लीन हो गया तो कर्म चक्र यात्रा सब हार गए। तो कर्म चक्र सब गए हार, और तुम सुन रहे हो श्राप का। और ऐसे श्राप का चार में किसी समय ऊर्ध्व आद्य मध्यम चा, अरे 3 लोक में तुम्हें ना कुछ रह जाए दर्शन के लाने, और ना रह जाए तुम्हें कोई श्रेष्ठता, क्योंकि हमने अपने श्रेष्ठ स्वभाव को जाना, श्रेष्ठ स्वभाव को जाना। 3 लोक में कोई कुछ ना रह जाए, बस एक ही है, कहाँ है? ऊर्ध्व आद्य मध्यम चा। और अब देखो, जस चितम न रागादि, जिसके हृदय में जिस समय चित्त पे राग और आदि माने संसार के विषय वासना काम आदि के कोई, जिस समय जिसके हृदय पर चित्त पर किसी भी प्रकार के राग आदि के परिणाम नहीं है, और प्रपंचम तस्य न पश्यते, वो प्रपंच की तस् माने उसी समय प्रपंच आदि सारी यात्रा से दूर है, उसका नाम है आत्मस्वरूप की साधना। का नाम है ब्रह्मचर्य। कौन से नंबर की चल रही है? पक्के करते चलना। हाँ, इसलिए भगवान पक्का करना, और बिल्कुल यहाँ मन समझाने की बात नहीं, गुरु महाराज की गाथा है, अपने अनुभव का विषय बने। धन्य धन्य गुरु और तारण करो, और जो न तुमको जप है उनको खुद सिद्ध पढ़ते थे, रोज पढ़ रहे मंदिर में। धन्य धन्य गुरु तार जी, तारण तुमरो नाम, जो न तुमको और सिद्ध हो। कौन को हुआ सिद्ध काम? अच्छा, जिनने जपी, और जो जपने में चित्त नहीं लग रहा, कौन को सिद्ध काम? देखो ना, सीधी तो बात है। अच्छा सुनो, एक मंदिर विधि में बहुत अच्छी बात पढ़ती है। उस मंदिर विधि में क्या पढ़ते? नाम ले। अरे याद तो है तुम सुबह सुनो, ध्यान सुनो।
नाम ले, माने नाम लेने से। कौन का नाम लेने से? जैसे जिनेंद्र भगवान का नाम ले पातक कर। तो एक तरफ जिनेंद्र भगवान और एक तरफ अपनी जिन स्वभाव। नाम ले पातक कर। तो पातक कहते हैं पाप से ज्यादा जघन्य अपराध। हाँ ना, पाप तो पाप है ही, लेकिन जघन्य अपराध का नाम है पातक। वो चलता 6 महीने तक। इसलिए भगवान नाम ले, पाप तो कटे से कटे ही, लेकिन पातक भी कटे। लेकिन कब कटे? सुनो देखो, नाम ले तो पातक कटे, विघन बिना से जाए। तो सारे विघन भी दूर हो गए, पाप भी कट गए, पातक भी कट गए। फिर क्या हुआ? बोले कैसे कटे, क्या विधि बताओ तुम। कटे तो कैसे कटे, क्या विधि बताओ। तो गुरु महाराज कह रहे हैं विघन बिना से जाए। बिना आशा के पाठ करोगे तो पाप क्षय होंगे, और नहीं अगर आशा से करे तो वे नहीं कटने वाले। विघन बिना से जाए, बिना आशा से तुमने नाम लिया तो पाप पातक क्षय होंगे, और आशा लगी रही कि हम तुम्हारा नाम ले रहे हैं, हमारा जल्दी निर्माण हो जाए। और ये आदिनाथ स्वामी के हमारे नाम से निर्माण नहीं होगा। निर्माण अगर तुम्हारा होगा तो अनादिनाथ के स्मरण से होगा। अनादिनाथ का स्मरण माने ब्रह्म स्वरूप की आराधना, और अनादिनाथ की यात्रा या आदिनाथ को समझना माने बाहर से पुण्यबंध का कार्य। तो बोले तुम हमारा नाम लेते रहो 24 तीर्थंकर खूब ले बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। तो क्या करें? नाम ना लें, अरे नाम तो ले भगवान एक ही बहुत। लेकिन यहाँ कहाँ चलना है? बिल्कुल इधर चलो। कहाँ चलना है? बोले यहीं चलना है। तो जहाँ नाम लिया, नाम ले तो पातक कटे, विघन बिना से जाए। 3 लोग नाम की महिमा वर्णि न जाए। जय को नाम है धन्य धन्य गुरु तार जी, तारण तुमरो नाम जो नर। वो तो जिनियों के हाथ में आ रहा, जो नर तुमको जपते हैं सिद्ध होते सब काम। और जब मैं नर माने क्षत्रिय, क्षत्रिय माने कौन सा भी? जे मुक्ति सुखम नरकोपि साधम, सम्यक शुद्धम तेन धरेतम, रागतयो पुण्य पापाय दूरम, ममात्व स्वभावम ध्रुवसुद्धरेतम। इसका नाम है क्षत्रिय। चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धर्म निभाना समझाया, लेकिन वीर न माना। यह है महावीर का मार्ग। बोले हमें मेरा गारव है, परिवार पत्नी मोड़ा मोड़ी को कहा हुई है। अरे जो होने हुई है सो, अबे भी तुम होगे तो जो उनको हो रहा है सो। नहीं, अरे जिम्मेदारी तो, अरे यहाँ ये सब जिम्मेदारी का है, परिग्रह का है भाग। तो गुरु महाराज कहते हैं वहां तो है हाहाकार, और जब वहां से हटे और तुम यहाँ बैठे तो यहाँ सुन रहे श्राप का। और जब श्राप का सर सुन रहे तो अब क्या मिल रहा? सब प्रपंच से राग आदि सालित सबसे दूर होने के बाद आप देखो क्या बचा। इतनी और तैयारी करना। विकहा विसन भोक्तम चा, विका कहते हैं विकताओं को। विकता कितनी होती है? 4। अदन के लक्षण में पीछे पढ़ के आए थे। 8 वो विकता माने स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोरी कथा। गुरु महाराज ने भोजन कथा को भी भाई कथा कहा। भाई भोजन करने को बैठे हो, लेकिन अगर भाई का प्रणाम है तो वो भोजन भी अमृत जैसा नहीं लगे। तो उतना भोजन की चर्चा महत्वपूर्ण नहीं है जितना भय। तो ऐसे यहाँ विकहा विसन उत्तम चा, 4 प्रकार की विकथा। कौन कौन सी? स्त्री कथा, राज कथा, भाई कथा, चोर कथा, भोजन कथा। ये कथा विकहा 4 प्रकार की विकथाएं। व्यसन 7 प्रकार के व्यसन, और उत्तम चा, इनकी अगर चर्चा कर रहे हो तो फिर अब्रह्म का भाव चल रहा है, और इनकी चर्चा नहीं कर रहे तो ब्रह्म का भाव चल रहा है। इसलिए इत्यादि बैठ के तो व्यक्ति चर्चा कर ही नहीं कर रहे।
बिल्कुल कभी भी जितना समय जाए स्वभाव में जाए। अरे अन्य स्थाने कृतम पापम और धर्म स्थाने विनश्यति और धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जगत के किए हुए पाप तो यहाँ समन करवे आए और यहीं कर बैठे पाप, अब पाओगे समन। वज्रलेपो भविष्यति, ऐसे भविष्य में वज्र के समान बनेंगे जो कहीं से टूटने वाले नहीं है भगवान। इसलिए बड़ी ध्यान से एकाग्रता से इस भाव को हम बता रहे हैं, थोड़ी सी तुम संभाल करना अपनी अपनी। एक घटना घटती है, देखो कैसी, बहुत श्रीफल लिया जाता है, मामा मामा लेते हैं, लड़की की तरफ के मामा और लड़का की तरफ के मामा, बस श्रीफल और 1 रुपया लेते हैं। वहां का नाम होता है फलदान। क्या नाम है वहां को? फलदान। आज का होगा उनको नहीं आता पकड़ में। अरे फलदान करना बड़ा सरल है और नारियल और रुपया लेवा देवा बड़ा सरल है, लेकिन वो फलदान यहाँ राग की भूमिका, वीतराग की भूमिका थी। वह राग की भूमिका में जो जटिलता से बंधा फलदान, जब वो फलदान अनुभाग रूप पकेगा, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग, अनुभाग कहते हैं फलदान देने की शक्ति। तो जिस समय वो फलदान तो बड़े हंसी से हो गया, फलदान तो बड़े स्वेच्छा से बन लिया, लेकिन फलदान का फल जब पकेगा और अनुभाग रूप जब खुदे में आएगा तो आज तो हंस हंस के बांधा है, रो रो के भी नहीं काट पाएंगे। आ रहा है भगवान। इसलिए तो क्या करें, फलदान ना करें का तो जितने करो लेकिन इतने मत हम जाकर करो हैं। संसार में बिल्कुल फंसा ही नहीं, काय सही कह रहे, संसार में सुख नहीं, संसार है तो कम तो बोले इतनी संभाल करो। और ये भगवान राग की चर्चा, अरे जहाँ वीतरागता का मार्ग है, देखो विकहा व्यसन ओक्तम चा, तेरी बोले क्या, चक्र तरणेन्द्र इंद्रिया, चक्रवर्ती की भी चर्चा, इंद्र की भी चर्चा, माने देखो चर्चा प्रवचन में यहाँ का बात अलग है, लेकिन रस मत लियो कि हम तनक बहुत पुण्य कर लाए, स्वामी चक्रवर्ती पद मिल जाए, या हमें तनक देव को पद मिल जाए, या इंद्र को पद मिल जाए, वो कछु ही ना मिले तो कम से कम हमारे वार्ड के पार्षद ही बन जाए, कछु तो बन जाए। तब गुरु महाराज कह रहे कछु नहीं, तुम बने बनाए सब कछु हो। अरे हो गए, बोले तुम बने बनाए सब कछु हो। एक व्यक्ति ने बड़ी लंबी लिस्ट बताई, बोले ध्यान रखियो कभी हमारी जरूरत पड़े। हमने कहा तो उसने एक पर्चा से बता दो, बोले मैं यहाँ का अध्यक्ष, यहाँ का अध्यक्ष, यहाँ का जे, यहाँ का जे, 17-18 नाम। हमने कहा तुम तो बड़े जिम्मेदार व्यक्ति दिख रहे, हमारा काम भी निभाओगे। हाँ हाँ बोली जान का बात, कभी जरूरत पड़े तो हमें याद कर। तो हमने कहा सुन, तुम्हारे पद में सबरे पद तो दिख रहे हैं, लेकिन एक पद नहीं दिख रहा। अरे बोले कौन सा पद हो रहे बसीस? तो माने संजीवन कोई बड़ा वाला पद है। अरे हमने कहा ये सबरे पद तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो पद नहीं दिख रहा, ये तेरा सदा सिद्ध पद है। सदा 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 कहते ना, सिद्ध समान सदा पद मेरो, इस स्तुति में पढ़ते हो, सिद्ध समान सदा पद मेरो। तो ये सबरे पद तो नासवान है और शाश्वत पद वो है ममात्मा गुणम शुद्धम, सिद्ध प्रभुता का वो मेरा शाश्वत पद है। तो हमने कहा ये पद तो सब संसार के, लेकिन भावना आएंगे कछु ना मिले तो नगर के बन जाए पार्षद है, और बन गए पार्षद, ले ले तनक सी जिम्मेदारी, तो साफ सफाई कराने पड़े नल और पानी नाली की। क्यों कराने पड़े? बोले जिम्मेदार। और गुरु महाराज कह रहे बाहर की छोड़ो सब जिम्मेदारी और अब तुम्हारी है सामने कह रहा सुन भी, लेकिन समझ लो अंतिम अपनी जैसे है बारी, और सब छोड़ो बाहर की जिम्मेदारी और मोक्ष मार्ग की है तैयारी, तो है तुम्हारी होशियारी, और नहीं तो सबरी है। तो आप सावधान, अपने में रहना, यही प्राप्त का चार है। इसलिए विकहा व्यसन ओक्तम चा, व्यर्थ की चर्चा,
7 प्रकार के व्यसन, 4 प्रकार की विपत्ताएं, इनसे बचकर चक्रधर्मेंद्र इंद्रियम, चक्रवर्ती का पद, धर्मेंद्र का पद, इंद्रादि का पद, नरेंद्रम, ये नरेंद्र आदि, ये सब नरेंद्रम, विप्रगमन, ये नाना प्रकार के रूप बना के आया ना भगवान। जल्दी से तो भटक जाते बेचारे, बोलो जीव क्या करे भगवान, जल्दी से भटक जाते। तन्नक कई बजे घुंघरू और भगवान, और सुनो घुंघरू तो बहुत इतने कोई ने तनक आके बजा दिया। एक तो प्रवचन के समय घंटा मत बजाया करो और प्रवचन के समय अलग से जाप पाठ भी मत करा करो। अगर किसी ने तनक बजा दिया तो भगवान के सकता क्योंकि उपयोग आश्चर्य होता। इसलिए बहुत बड़ी मुश्किल से तो एकाग्र हो पाएगी, और वह एकाग्रता में जरा सा पड़ गया अंतर, अब दोबारा कब ऐसा योग मिलेगा, अब तो कई बार आया ना भगवान। इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार की राग की, व्यकता की, विभ्रम की, प्रपंच की, कोई भी चक्रवर्ती के, इंद्र की, इसकी उसकी चर्चा नहीं करो। चर्चा करो एक की निश्चितात्म देव की, तीर्थंकर परमात्माओं की चर्चा। इसलिए वे महापुरुष तीर्थंकर परमात्मा ने देशना दी, देशना गिरी, गुरु महाराज की चर्चा या आचार्यों की, भगवंतों की चर्चा इसलिए अपन करते कि हमारे पास की आगम है। ऐसे आगम में बैठकर आगम, और आगम है नाव और उसमें बैठा है वो पार होने वाला है भगवान आत्मा। सही जिनवाणी पढ़कर और अपने आप अनुभव में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। बार बार ये शब्द हमें भी ज्ञान में रहता है कि अगर एक शब्द भी विपरीत जाता है तो दुर्गति निगुत के कारण है। माने सिद्धांत में कुछ और है और अपनी यश नाम कीर्ति मनमानी के कारण कुछ और कह दिया तो समझो दुर्गति का कारण है। ये बात अपने ज्ञान में है, तो इसीलिए हम भी प्रयास करते हैं कि भगवान गुरु महाराज ने जिस गहराई से इस तत्व को कहा उतनी गहराई से तुम लो। और इतनी गहराई से कब आएगा पकड़ में कि जब चित्त बिल्कुल निर्मल, सो निर्मल कर मोहि, माने वो आया चित्त निर्मल है तो मोहि पावा। राम भी कहते हैं अगर चित्त निर्मल है तो पा जाएगा, और नहीं है चित्त निर्मल तो नहीं पावा। ऐसे यहाँ कह रहे हैं शिवद्रोही ममदास कहावे, सो नर मोहि सपन्यु नहीं भावे। शिव की आत्मा की चर्चा करे और आत्मा की चर्चा पर राग की चर्चा कर गए। जहाँ निर्ग्रंथता का मार्ग था वो वहीं सग्रंथता सरागता की बात हो गई। तब गुरु बाबा ने कहेंगे शिवद्रोही मम दास कहावे, सो नर मोहे सपन्यु नहीं भावे। ऐसे ही ठीक, लेकिन भगवान ऐसे यहाँ समझो तुम। इसलिए हम बात बताते जा रहे भगवान अनुभव से भी, अनुभव से बताने का अपन इसलिए प्रयास कर रहे। सामने गाथा है गुरु महाराज की, तो जहाँ जिनवाणी सुनने बैठो तो ना तो इंद्र की भाव, ना चक्रवर्ती पद का भाव, ना किसी भी प्रकार के कोई भाव रखो एक का निश्चितात्म। अरे तुम बने बनाए भगवान हो, बाहर मत देखो कि भगवान हमें भगवान, तुम भगवान हो। और आगे देखो कितनी वर्ण ते विका उच्चते, देखो कितना गहराई से भाव का कि अगर विकताओं की, व्यसन की, चक्रवर्ती के, धर्मेंद्र की, इंद्र की, नरेंद्र की, विक्रम की, किसी भी प्रकार के कोई रूप की भी चर्चा करते हो, वर्ण ते नाना तरह से इनकी वर्णन कर रहे हो, वह विका उच्चते। अरे जिस समय तुम इंद्र की चर्चा कर रहे थे वो वही समय अगर तीर्थंकर की कर लेते तो समय तो जा रहा था, आया ना भगवान। अच्छा सुनो, आरती प्रज्वलित कर रहे थे, माचिस में एक ही सीख थी, तब क्या करने थे, क्या करने कितने जान रहे। तो ऐसे वहां भी एक सीख आरती समाज के प्रज्वलित हो गए, तो यहाँ भी एक ही है सीख। कितनी है सीख, बस एक ही सीख है। कौन ने कही है, कहे गुरु करना धार। एक सीख, कैसी सीख, एक सीख। और एक सीख का मतलब ये है कि जहां अनुभव किया एक सीख का, फिर नहीं मांगेगा कहीं वो भीख।
आ रहा है ना भगवान कि जहां आई गुरु बाबा तुम्हारे आत्मस्वरूप के अनुभव की तीर्थंकर परमात्मा जिनवाणी, जो कुछ तुम्हारे हमें अनुभव में आई, अब हम गए सीख और अब कहीं नहीं मांगेंगे भीख। फिर भी आवाज नहीं निकल रही भगवान, इसीलिए तातो कहो कहीं नहीं मांगेंगे भीख। तो है सुन रहे हो तुम श्राप का? हाँ, नहीं तो इतने सुनो श्राप का चार और इतने हाथ फैलाए हो गए लाचार। बोले मिले माई बाप, सही बता रहे हैं बिल्कुल। मिले खंड में हिंदी में एक लड़की लकड़हाने की या एक लड़की भिखारिन थी, वो भीख मांगती थी। वो संयोग की बात, वो राज दरबार में पहुंच गई, राज घराने की बहू बन गई। अब बस सुबह से उठे और अपना पल्ला फैलाए और बस सब में चक्कर लगाए, मिले मालिक मिले मालिक मिले मालिक मिले मालिक मिले मालिक। एक महीना निकला, 2 महीना निकले। बोले जी गलत का है, सुबह से जात का है, सुबह से आज पाठ करे, पूजा करे, कभी आत्मा को अनुभव करे तो अच्छी बात, लेकिन जब करत का है हाल में घूमत रही थे, बस पल्ला लाओ, मिले मालिक मिले मालिक मिले मालिक। तब से खोज करी गई, संभाल करी गई, अनुभव करा, अरे बोले इसका संस्कार वही है, मिले मालिक मिले मालिक मिले। राजघराने में आकर राजपुत्रता की बहू बनने के बाद भी बाबा संस्कार नहीं टूटा, मिले मालिक मिले मालिक मिले मालिक। फिर भाई एक दिन समझाया अच्छे से, भाई अनुभव कराया, बोले एक काम कर, जिस सुबह से तू क्या करत तो भाई विधि बात सही बता दे कि आदत वही पड़ी पुरानी थी। तो वो मांगत थी, क्या मांगत थी? बोले मिले मालिक मिले मालिक मिले मालिक। तब फिर वहां के राजा मंत्री सामने समझाया, अरे बोले तू राजपुत्र की बहू है, जी शब्द मुंह से नहीं निकलने चाहिए, मिले मालिक मिले मालिक मिले मालिक। कहा अब जब भी मांग बेकार मांगती जब मांगती, अब तो कहीं नहीं, अब तो कौन है तो आया ना। और भाई भी बोध होगा, देखो क्या बोध हो गया, वर्ण के पिता उच्चके, जिस समय उसे होगा बोध, उससे सही में आ गया होश, कह रही बोली मैं तो सही में बात कहूँ, मैं जी क्या करती हूँ सुबह से, बात जग गई, बोध हो गया उसे। तो बोले फिर भी कहने तो पड़ेगी, मिले मालिक कहने तो पड़ेगी, क्या एकदम के बना छूटेगा। तब तो मंत्री ने उसे अच्छे से समझाया। क्या समझाया? बोले एक काम कर, तो कहने ही पड़े मिले मालिक मिले मालिक मिले मालिक, तो जाकी जगह अब जा ना कहिए मिले मालिक नहीं, वह मिले मालिक में से 2 जो मात्रा चढ़ी है ना लाप है, वहां पे 1 मात्रा कर लो, बस इतना से काम करना। क्या करना? 1 मात्रा हटा दो, तो वह मिले माने ला तो 2 मात्रा आ रही थी, माने 1 हटा दो मात्रा, तो कार्य गए मिले मालिक, कार्य गए मिले मालिक, हटा दो तनक 1 मात्रा, तो कार्य गया हम मिले मालिक मिले मालिक मिले मालिक। तो मिले मालिक माने भिखारीपन और मिले मालिक सम्राट, मिले मालिक नहीं। और जहाँ मिले मालिक वहाँ हाथ झुकेगा, और जहाँ मिले मालिक वहाँ हाथ जुड़ेगा, क्योंकि अब हम कछु नहीं चाहिए आया ना। मिले मालिक नहीं, मिले मालिक। और जब मिले मालिक माने स्वभाव और मिले माने उपयोग, स्वभाव उपयोग में गया, इसका नाम है मिले मालिक, और स्वभाव पर्याय में गया, बात का नाम है मिले मालिक का छुड़ा रही तो जाओ। तो ये इसलिए तो समझा रहे हैं, इतनी अच्छे गुरु महाराज की सुन रहे हो गाथा, और इतनी अच्छी आ गई तुम्हें सीख, और अब आ गई सीख तो पक्का करो कि अब कहीं नहीं मांगेंगे, फिर भी हमें नहीं मांगेंगे। अरे भगवान इतनी गहरी अनुभव की बात बता रहे हैं, वर्ण देविका उच्चते, भिखारीपन सब संसार का कारण है। और एक जगह पढ़ते हो, मांगने से भीख मिलती नहीं, दर दर झोली फैलाने से क्या फायदा। और एक जगह ये भी पढ़ते हो, जिस दिन मौत की शहजादी सज के आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, फिर काम में कहाँ आएगी? बोले काम में जय आएगी, जो स्वभाव में जितनी परिणति उपयोग गया बच्चे काम में आएगी। इसलिए अब ऐसे तैयारी कर लो, किसी से कुछ नहीं मांगना, किसी से कुछ नहीं, फिर किससे क्या मांगना?
अरे स्वामी जी सो काशी हो मांगे पद विरामी को काशी राजे तीर्थंकर को काशी हो पूजे। आने होने वाले तीर्थंकर से भी कुछ मत मांगो। राजा श्रेणी आएंगे तीर्थंकर होंगे और महावीर स्वामी तीर्थंकर होकर मोक्ष चले गए, तो जो चले गए मोक्ष उनसे मत मांगो। जो आने वाले हैं उनसे मत मांगो, और जो वर्तमान में हैं विदेश क्षेत्र में उनसे भी मत मांगो। तीन ही तरफ से कह दिया फिर किनसे मांगो? तो बोलने गुरु महाराज ने कही स्वयं रमन स्वयं पावे, स्वयं रमन स्वयं पावे। स्वयं में रमणता करोगे सब कुछ मिल जाएगा, और बाहर तुम मांगोगे तो पुण्य तो मिल जाएगा लेकिन धर्म मिलने वाला। इसीलिए जहां अगर पर से मांगा, आगे कहते हैं प्रतिभंगम राग चिंतन विकामित्याद रंजितम। जहां मांगा वहीं विका, वहीं देखो प्रतिभंगम राग चिंतन विकामित्याद रंजितम। मिथ्यात्म में विकता में जहां मस्त हो गए, जायमान हो गए, ये संसार का कारण। अवम तीर्थम बम चा, इसलिए मांगा उसका नाम है अब्रह्म, और नहीं मांगा उसका नाम है ब्रह्म। ना मांगे सो ब्रह्म, और मांगे सो अब्रह्म। इसलिए भगवान अवम तीर्थम चा बम प्रतिमा स उच्चते, इसे कहा ब्रह्मचर्य प्रतिमा। एक प्रसंग आया और जगह भी ब्रह्मचर्य व्रत होता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत होता है, ब्रह्मचारी बनने की बात होता है, कह रही, लेकिन यहाँ ब्रह्मचर्य प्रतिमा की बात है और यहाँ 11 प्रतिमा की बात है। और वो 11 प्रतिमा में इतनी गहराई से लेकर चलने की बात है कि ये 5 अणुव्रत जो महाव्रत में बदल जाएंगे, और ये 3 गुणव्रत इनको गुणाकार व्रत भी करेंगे, और ये 4 शिक्षा व्रत, चाहे अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, इन दोनों को शिक्षा दी थी, इसलिए उनका नाम है शिक्षा व्रत। और गुणव्रत ने गुणाकार व्रत दी, और अणुव्रत माने अब ज्यादा नहीं पाल पा रहे तो कम से कम थोड़ा सा तो पालते जाओ। और ये है 11 प्रतिमा का स्वरूप, और ऐसे प्रतिमा का जहाँ स्वरूप, तो इसलिए भैया यहाँ उस तत्व की बात है, उस स्वरूप की बात है, उस चैतन्य स्वरूप की बात है। और ऐसे चैतन्य स्वरूप की जहाँ है कहानी, और उसका नाम है जिनवाणी। और ऐसी जिनवाणी में ब्रह्म प्रतिमा स उच्चते, जहाँ एकमात्र ब्रह्म स्वरूप की दृष्टि है, वहाँ को नाम है ब्रह्मचर्य। और आगे एक यदि ब्रह्मचारिणो जीवो, अच्छे से पढ़ रही है भगवान, यदि ब्रह्मचारिणो जीवो भाव शुद्धम न दिष्टते। आ रहा है, लिखा है यदि ब्रह्मचारी भी है और भाव शुद्ध न दिष्टते, भाव शुद्ध नहीं दिखा रहे तो आ रहा है ना, आ रहा है ना। यदि ब्रह्मचारिणो जीवा भाव शुद्ध न दिष्टते, शुद्ध भाव नहीं दिख रहे। बोले कैसे नहीं दिख रहे? देखो जैसा अगर महाराज एक सूत्र कहते थे, दृष्टि, दृष्टि माने थे, दृष्टि कैसी कहते थे? दृष्टि ऊपर जाए तो दुआ बन जाए, नीचे जाए तो हया बन जाए, विपरीत जाए तो कजा बन जाए, और उल्टी चली जाए तो सजा बन जाए। देर नहीं लगती सजा होने में। और बोले बाहर की सजा हो चाहे ना हो, लेकिन कर्मों की तो सजा हो ही गई, कर्मों की सजा तो हो ही गई। कर्म भी इतने पहरेदार जबरदस्त बलवान हैं कि तुम जरा करो तो उपयोग बाहर, हम तैयारी करें, क्योंकि परवार वरना इस लोक में ठसाठस भरी है। जरा सा विवाह को परिणाम हुआ और कर्म की धारा दूध पानी जैसी बिल्कुल मिल रही है, मिल जाती, दे रही है। जैसे अपन निमित्त निमित्त कहो न हो, निमित्त जिसका निमित्त कहो या निमित्त संबंध कहो, या फिर निमित्त निमित्त की अवस्था है, कर्ता कर्म भी है। और यहाँ जो गुरु महाराज कह रहे भगवान एक क्षेत्रावगाह लिखी, लेकिन अवस्थाएं सबकी भिन्न भिन्न। ऐसे यहाँ मिल गए, बोले हमने तो कछु करो ही नहीं करो, अब कछु करो कि नहीं करो वो निर्णय तो। इसलिए भगवान
तुम दुनिया की निगाहों से बच सकते हो, दुनिया की जेल से बच सकते हो, दुनिया की निगाहों से बच सकते हो, लेकिन कर्म की निगाहों से। इसीलिए भगवान यदि ब्रह्मचारिणो जीवो भावसोतम न दिष्टते, सत्य भाव दिखाई नहीं पड़े, विकाराग रंजनते, विकताओं में राग और रंजायमान है। तो प्रतिमा ब्रह्म गतम पुनः, भाई गतम पुनः माने गिर गई, देर नहीं लगी, क्योंकि सिद्धांत में बिल्कुल समझौता नहीं होता। ब्रह्म गतम पुनः गिर गई, कैसे गिर गई? बोले बस भाव गिरे सो आया, पता ना भाव चढ़ जाए तो, पर भी भाव मत चढ़ियो, गले के भाव बढ़ गए, गल्ला करे बादाम में धरो से भाव इतना बढ़ गए, वहां तनक से डाउन हो जाए से डाउन होगा, ऐसा नहीं। अरे इधर देखो, अगर भाव शुद्ध नहीं है तो आखिरी गाथा में गुरु महाराज और सचेत करते हैं, चित्तम निरोधतम जैन शुद्ध तत्पं च साधयम्, चित्त को जो शल्य विकल्प इनका योग है, एकमात्र शुद्ध तत्व की जहाँ शुद्ध तत्वं च साधयम्, शुद्ध आत्मस्वरूप की जहाँ साधना है, तस्य ध्यान स्त्रीभूतम्, ऐसे इसी समय आत्मस्वरूप के ध्यान में जो स्थिर है, ब्रह्म प्रतिमा सा उच्चते, इसको कहा ब्रह्मचर्य प्रतिमा। कौन सी क्लास में आ गए आज? कौन से में? याद करिए, नहीं तो तुम रिजल्ट फिर ऐसा ही मिलेगा जैसे बोलोगे। इसलिए बोलो गुरु महाराज की, गीतराज की, सिद्धार्थ देव की, सिद्धार्थ देव की। चलो पंडित जी